Hello everyone, welcome to Education World. I am Lalit Pancholi, your chemistry faculty member at Education World. In this session of periodic table, we are discussing about the ionization energy or ionization potential. So first of all, मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या या आयनाइजेशन पोटेंशियल जो हम लोग बोल रहे हैं वो बेसिकली है क्या। तो हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है बेटा, आइए इसके बारे में बात करना शुरू करें। ठीक है, तो आप ये बोलो कि कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये लिखा हुआ आइसोलेटेड गैसियस एटम, अगर इसको कोई एनर्जी दी जाए और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ये जो एनर्जी दी गई है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom is called ionization energy. क्लियर है बेटा? इसी को आप क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, यानी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम लेने के पीछे जो कहानी है वो ये है बेटा कि आप पूरी की पूरी जो एनर्जी से इसने जो ली है बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी का पता लगा पाओ, इसीलिए अपन ने आइसोलेटेड गैसियस एनर्जी ली है। तो अगर इसने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको अपन लिख देते हैं IE1 या IP1, क्योंकि इसने एनर्जी ली है। द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। आपको तो पता ही है एंडोथर्मिक कौन से प्रोसेस होते हैं बेटा, जिनको कराने के लिए एनर्जी दी जाए, विच इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्सप्रेस आइदर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या तो इस तरीके से बताया जाता है बेटा, या फिर बताया जाता है और किलो जूल पर मोल ऑफ एटम्स, यानी किलो जूल पर मोल से भी बताया जा सकता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.3 किलो जूल पर मोल। तो ये रिलेशन आप याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड अबोव इज मोर प्रिसाइसली फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी 1, यानी कि इससे अपने को पता चला कि ये अपनी कौन सी एनर्जी बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू गो थ्रू कर देता हूं इसको, देखो इधर, जैसे अपने पास में है, नीचे देखिए बेटा सोडियम है। अब अपन जानते हैं सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2, 8 और 1। अपन ने इसको ले लिया आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया है बेटा। क्या लिया? आइसोलेटेड गैसियस एटम। कई बच्चों के दिमाग में आएगा नहीं सर सॉलिड अपना सोडियम है वो तो सॉलिड स्टेट में रहता है बेटा। तो इसको देखो, सबसे पहले आप गैसियस में लाओ तो आपको कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, एक एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी पहले तो। ठीक है, आपको सॉलिड से गैसियस लाने यानी कि सब्लिमेशन की एनर्जी देनी पड़ेगी, जो सब्लिमेशन प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी विच इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। अब अपने को यहाँ से जाना है इसके इलेक्ट्रॉन में, तो अपन ने इसको कोई दी एनर्जी। ठीक है बेटा, कोई एनर्जी दे दी, जो अपन ने दे दी मान लो कि x किलो जूल पर मोल दे दी। ठीक है बेटा, तो इसने बना लिया Na प्लस गैसियस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में कितना रह गया बेटा, 2,8 रह गया। क्लियर है बेटा? तो दिस इज जो एनर्जी है इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है बेटा? यही आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, हमने बोला कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम लोगों ने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उस एनर्जी को हमने बोला IE1 यानी आयोनाइजेशन एनर्जी 1। तो हमने बोला once the first electron has been removed from the gaseous atom, it is possible to remove second electron from मोनो पॉजिटिव आयन, यानी कि अपन ने सबसे पहले क्या किया, पहला तो वही निकाल दिया था बेटा। अब मोनो पॉजिटिव से अपन क्या कर देते हैं, यहां से प्लस साइन हटा दें, तो मोनो पॉजिटिव से अपन क्या निकाल रहे हैं बेटा, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी तो अपने को पता ही था आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है, लेकिन ये अपना क्या है बेटा, ये है मोनो पॉजिटिव आयन। अब इससे हम लोगों ने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया डाई पॉजिटिव आयन, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 हो जाएगी। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी 3 के लिए अपने को एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकाले एक एक करके। तो अपन ने बोला बेटा इसकी डेफिनेशन तो अपने को पता ही है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में अपने बोलते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड मोनो पॉजिटिव आयन ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी।
यानी इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है। क्लियर है बेटा। सिमिलरली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउट आइसोलेटेड डाई पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अपन क्या बोलते हैं कि डाई, जो भी अपना डाई पॉजिटिव आयन है, अगर अपन उससे एक भी इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो अपनी कौन सी एनर्जी बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है बेटा। तो अगर इसमें रिलेशन देखा जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3, 4 सब में रिलेशन देखा जाए, तो आपको ये बता दूं कि सबसे कम पहली वाली होती है, फिर कलेक्टिवली वो बढ़ती जाती है, क्योंकि आप आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ेंगे किसमें, न्यूक्लियस में। जो बाउंड न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बाउंड करके रखेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, लेकिन जैसे एक एक करके रिमूव करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या दूसरों पे बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से साइज क्या होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, साइज क्या होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए, बार बार ज्यादा, यानी कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए वो बार बार कितनी चाहिए बेटा, ज्यादा चाहिए। तो अपन ने बोला बेटा IE4 इज ग्रेटर देन IE3, IE3 इज ग्रेटर देन IE2 और IE2 इज ग्रेटर देन IE1। इसमें किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। तो ये हुई आपकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है। आप चाहें तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू भी करवा देता हूं आपको। आए देखिए बेटा, यहां देखो, तो अपन ने लिखा एल्यूमिनियम गैसियस है मेरे पास में, तो मैं इससे क्या करता हूं बेटा, एक आयोनाइजेशन एनर्जी 1 देके, इससे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 देके इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा बेटा एल्यूमिनियम +1 में गैसियस स्टेट। फिर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, ये आ जाएगा बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी 2, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहाँ आ जाएगा एल्यूमिनियम 2+ गैसियस। फिर हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेते हैं, तो एनर्जी हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी 3, एक और इलेक्ट्रॉन बेटा। ठीक है, अब ये आ जाएगा एल्यूमिनियम 3+ गैसियस। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बार बार इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। अब इनके बीच में रिलेशन पता करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी 3। तो ये आपका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का जो है अच्छा सा सोल्यूशन हो जाएगा, आपको समझ में भी आए इससे ये। ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी बातें और भी समझें। आप ये बोल दो कि आपके दिमाग में आ रहा सर आयोनाइजेशन एनर्जी जो 2 है वो क्या बोल दे बेटा, ये इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस, बिल्कुल सही। इसके लिए तो पहली हुई बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी 2। और अगर बोला जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी 3 इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम 2+, ये समझेगा आपको, बहुत ही आसान है। देखो इससे क्या चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, या क्या चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेटा ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, हमेशा जैसे इसकी बात करूं तो इसके लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी, तो इसके लिए तो IE2 ही होने वाली है। ठीक है बेटा, मतलब इसके लिए तो क्या होगी बेटा, जैसे इसकी बात करता हूं तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, इसके लिए इसकी बात करूं तो ये फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसके लिए तो अगली वाली हो जाएगी। तो इस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी भी आप बता सकते हो। क्लियर। नाउ मूविंग टू आवर स्लाइड। अब आते बेटा फैक्टर ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल डिपेंड्स। क्लियर है। तो फैक्टर ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे ये डिपेंड करती है बेटा। तो सबसे पहले आते बेटा एटॉमिक साइज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आप ये बोल दो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें नहीं किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए बेटा, ये अच्छा सा एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हो। आप चाहो तो मैं इसको और ब्रीफली आपको बता दूं। आए वापस से आते हैं अपन ओपन बोर्ड की तरफ। नाउ अब हम लोग बात करते हैं बेटा एटॉमिक साइज की। सबसे पहले यहाँ लिख लो एटॉमिक साइज, इसकी बात कर रहे हैं बेटा। तो अपन ने बोल ही दिया कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात आपको सबको समझ में आई रही होगी बेटा। तो देखो अब जैसे हम बात करते हैं इन अ ग्रुप बात की जाए बेटा, तो अपन ये बोले फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम। ग्रुप में कैसे चलते हैं बेटा, टॉप टू बॉटम चलते हैं इन अ ग्रुप। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेल जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं वो बढ़ने वाला बेटा। इसकी वजह से आप ये बोल दो बेटा कि साइज जो है नीचे जाने पे बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ेगा
तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। क्लियर है बेटा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोलम्बिक फोर्स जो उनके बीच में लग रहा है वो कम होता चला जाएगा। ऐसे ही बात करें इन अ ग्रुप, अगर ग्रुप में बात करते बेटा तो देखें फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, कैसे चलना है ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट चलना है इन अ ग्रुप। तो आप क्या बोल दो बेटा, आपके दिमाग में आया कि सर इधर से इधर जाने पे एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है, तो आप ये बोल दो बेटा इधर से इधर जा रहे हो, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपने बोला कि न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है, साइज जो है वो डिक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने वाला है। ठीक है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर, आप चाहे तो इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम। ठीक है बेटा, इसकी जो होती है 520 होती है बेटा अप्रॉक्स, है ना, एनर्जी की बता रहा हूँ, ये होती है बेटा किलो जूल पर मोल में। ठीक, ये 520 होगी बेटा, इसके बाद ये होगी 495, इसके बाद ये वाली होगी बेटा 419, ये होगी आपकी 403 और ये होगी आपकी बेटा 376। तो आप देखें नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस जो है या एटॉमिक साइज जो है वो घट रहा है। इस तरह ग्रुप में बात करें बेटा तो देखो जैसे ग्रुप में कुछ तो आपके एक्सेप्शन भी हैं, ऐसा सभी कुछ नहीं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर इसके बाद में कार्बन, फिर इसके बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन आपका, ठीक है बेटा N, फिर ऑक्सीजन, फिर इसके बाद में फ्लोरीन और फिर नियम। इनकी है बेटा, इसकी हो जाएगी 520 के अराउंड होती है, इसकी 899, इसकी 800 के आसपास होती है बेटा, इसकी 1086, इसकी होती है बेटा 1402, इसकी होती है 1314, इसकी होती है बेटा 1689, इसकी होती है 2080। तो देखो एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये वाला, अदरवाइज अपन ये बोले फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन क्या एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। क्लियर, समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। कई बच्चों के दिमाग में आ भी सकता है कि सर फिर इसका भी कारण दे ही दो आप कि सर ये बोरोन और बेरिलियम के केस में क्या है, कि बेरिलियम जो है और बोरोन जो है इसकी 899 है और इसकी 800 है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको यहाँ कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है। तो इसका आंसर आता है बेटा पेनेट्रेशन पावर से। पेनेट्रेशन पावर से पहले आप वो समझ लो कि व्हाट इज पेनेट्रेशन पावर। तो आप ये समझ लो बेटा ऑफ ऑर्बिटल, पेनेट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर है बेटा? तो आए समझे इसके बारे में। तो आप बोलो इट इज या इट इज न्यूक्लियर, यू है बेटा ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इट इज ये बोले आप इट इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिटवीन, ऐसा बोल दो जो ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, इट इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन या इट मीन्स कर दो इसको, इट मीन्स कर लो, इट मीन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम फॉर एस सबशेल, ठीक है, एंड देन पी का सबसे ज्यादा, फिर डी का और फिर एफ का। यानी कि अगर पेनेट्रेशन पावर की बोलो तो पी का सबसे ज्यादा, फिर डी का, फिर एफ का, सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, एस का। ठीक है बेटा? तो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो इसका लिख सकते हैं बेरिलियम कितने पे आता, 4 पे, बोरॉन आता 5 पे। तो इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा 1s2 2s2, इसका होता 1s2 2s2 और 2p1। तो देखो बेटा इसकी पेनेट्रेशन पावर कम होगी, इसकी पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। क्लियर है? दैट्स वाई इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस जो है, वैसे रेडियस के ओहदे पे चले तो बात अलग है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी बेटा, बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरॉन से। क्लियर है? चलो वापस आए बेटा, अब यहाँ बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की। किसकी बात करेंगे बेटा, न्यूक्लियर चार्ज की। तो न्यूक्लियर चार्ज को तो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ आपको, पेनेट्रेशन पावर की बात तो मैं कर ही चुका हूँ, आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में समझा देता हूँ आपको मैं। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दो या न्यूक्लियर चार्ज। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आप ये बोल दो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन भी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल, आप ये बोल दो इनर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो ग्रेटर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका क्या हो जाएगा बेटा,
ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हैंस लोअर इट्स या आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने गलत पढ़ा दिया आपको, नीचे वाला बात कर लिया पहले। तो न्यूक्लियर चार्ज की देखो बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है बेटा किसके साथ? न्यूक्लियर चार्ज के साथ में। इसी तरह स्क्रीनिंग इफेक्ट है, बिल्कुल उल्टा होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है बेटा? बिल्कुल उल्टा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट कब बढ़ता है? अब स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा, आपने बोल दिया कि लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल, जैसे अपन बात करते हैं कि ये अपना न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास चक्कर लगाते हैं बेटा, ये ऑर्बिट्स में, है ना, ये क्लियर इस तरीके से। तो अब जैसे इनमें नंबर अंदर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ेंगे, तो उसकी स्क्रीनिंग ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि उसके बीच में जो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल का और इसका, वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। और कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान हो जाएगा, यानी एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो अगर ये ज्यादा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो फिर एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें जो आपको समझ में भी आई होगी। तो अपन ने ऑर्डर के बारे में भी डिसाइड कर लिया। अगर आप चाहो तो अपन यहाँ पे बात करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी सी बातें कर लेते हैं। देखो इधर, जैसे मेरे दिमाग में जो बातें आती है उसकी बात कर लेते हैं। अगर अपन ट्रेंड की बात करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड की, पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप में बात करते हैं सबसे पहले। इन अ ग्रुप आप बोलो फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम, फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम, आप चल रहे टॉप टू बॉटम। तो आपने बोला बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर एन की वैल्यू बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है ना, एन वैल्यू बढ़ रही है, साइज भी बढ़ रही है। तो आपने बोल दिया बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। और आपने बोला इन अ पीरियड, बोलते हैं आप लोग क्या बोल रहे बेटा? इन अ पीरियड बोलेंगे, तो आप बोले कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है बेटा, तो साइज घटता है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा बढ़ता है। तो ये ऑर्डर हो गया बेटा। क्लियर? ये आपको याद है, ठीक है? तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे, और भी बातें करेंगे, ठीक है? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड EW। थैंक यू।